सभी अद्वितीय पीयूसी हिंदी विद्यार्थियों को स्वागत है। हम अद्वितीय पीयूसी में सबसे जो पहला पाठ है सुजान भगत है। इस जो पाठ को मुंशी प्रेमचंद जी लिखे हैं, सबसे पहले हम उनका परिचय लेंगे। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी 31 जुलाई 1880 में काशी के निकट लमही नामक एक गांव में इनका जो जन्म हुआ था। इनके जो पिताजी का नाम है अजायब राय, पिताजी का नाम क्या है? अजायब राय। माता का जो नाम है आनंदी देवी। इनके जो पिताजी क्या है, पिता क्या है, एक मामूली क्लर्क थे, डाक खाने में एक मामूली क्लर्क थे। ओके, देन मुंशी प्रेमचंद जी का जो बचपन का नाम है धनपत राय था। इनका जो प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुआ था। प्रेमचंद जी कुल मिलाकर लगभग 300 कहानियों को लिखे हैं। उन सारी कहानियों को मानसरोवर के 8 भागों में क्या किया गया है? संकलित किया गया है। इनका जो प्रमुख उपन्यास है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गबन, गोदान, ये सारे क्या है इनके अत्यधिक प्रमुख उपन्यास हैं। इनके जो नाटक हैं करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी आदि, ये सारे क्या है इनके प्रमुख नाटक हैं। इनके प्रमुख निबंध साहित्य का उद्देश्य, स्वराज्य के फायदे, कुछ विचार, ये सारे क्या है इनके प्रमुख निबंध हैं। यह एक बहुत ही बढ़िया जो क्या है कहानीकार है और इसको हम उपन्यास सम्राट भी कहते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी को क्या है उपन्यास सम्राट भी कहते हैं। इनका जो मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में इनका मृत्यु हो जाता है। यहाँ तक मुंशी प्रेमचंद जी का थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग हासिल कर चुके हैं। अब सुजान भगत इस पाठ में क्या विचारधारा है, यहाँ पर आपकी पुस्तक में दिया गया है, देख लीजिए। सुजान भगत कहानी ग्राम्य जीवन के परिवेश से संबंधित है। यह जो कहानी कौन से जो कहानी सुजान भगत जो कहानी है ग्राम्य जीवन के परिवेश, परिवेश शब्द का अर्थ है वातावरण से संबंधित है। ओके, किसान सुजान, देख लीजिए सुजान भगत क्या है? सुजान जो एक किसान है। ओके, किसान सुजान भगत बनने के बाद सबसे पहले यह किसान रहता है, इसके बाद वह सुजान भक्त बनता है। भगत शब्द का अर्थ है भक्त बनता है। सुजान भगत बनने के बाद गांव में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। भगत बनने के बाद उस जो गांव में, जिस गांव में यह वास करता था, उस गांव में इनकी जो प्रतिष्ठा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। लेकिन अपने ही घर में उसका अनादर होता है। देख लीजिए यहाँ पर गांव में तो इनकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, लेकिन अपने खुद के घर में इसका जो गौरव और इसका जो अनादर होता है, गौरव घटता जाता है, अनादर होता है। ओके, पुत्र और पत्नी द्वारा उपेक्षित, पुत्र के द्वारा और पत्नी के द्वारा यह उपेक्षित होता है, तिरस्कृत हो जाता है। अत्यधिक देख लीजिए यहाँ पर उपेक्षित भगत अत्यधिक परिश्रम कर ऐसी फसल उगाता है कि बखारी में अनाज रखने को जगह नहीं मिलती है। देख लीजिए यहाँ पर सुजान भगत फिर से अपने घर में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, अधिकार पाने के लिए वह क्या करता है? अत्यधिक परिश्रम करता है और खेत में क्या है ऐसी फसल उगाता है कि बखारी में अनाज रखने को भी जगह नहीं मिलती। बखारी शब्द का अर्थ है अनाज रखने का जो स्थान। इस तरह वह क्या करता है? अपना खोया हुआ अधिकार फिर से प्राप्त करता है। अपने घर में, खुद के जो घर में क्या है वह अपना अधिकार खोया रहता है, उस अधिकार को फिर से प्राप्त करता है। कठिन परिश्रम करने से ही मानव को धन दौलत, मान मर्यादा आदि प्राप्त होती है। देख लीजिए इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें यह बात समझ में आती है कि हमें अपने जीवन में
धन दौलत और मान मर्यादा को प्राप्त करना है तो हमें क्या करना होगा? अत्यधिक परिश्रम करना चाहिए, निरंतर परिश्रम करना चाहिए, खाली हमें कभी भी न बैठना चाहिए। इन विचारों को हम इस पूरे पाठ पढ़ने के बाद समझते हैं। यह संदेश, इस जो संदेश विद्यार्थियों को देने के लिए ही यह कहानी यहाँ पर रखा गया है। तो हमें क्या करना होगा? इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें क्या करना है? अत्यधिक परिश्रम करना है। यह विचारधारा हम समझ सकते हैं। ओके, अब हम पाठ देखेंगे। सभी लोग अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक निकालिए और अपने सामने रखिए। ध्यान से वीडियो सुनते जाना है और अपने पाठ्य पुस्तक देखना है। ओके, देख लीजिए। सीधे साधे किसान धन हाथ आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। दिव्य समाज की भांति वे पहले अपने भोग विलास की ओर नहीं दौड़ते। लेखक प्रारंभ में अपने विचारों को यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। सीधे साधे किसान के बारे में बताते हैं। जो सीधे साधे किसान होते हैं, सरल किसान होते हैं, उनके हाथ में अगर पैसे आ जाते हैं तो वे लोग धर्म और कीर्ति पाने की ओर झुकते हैं। इस तरह क्या है, मुंशी प्रेमचंद लिखते आते हैं। दिव्य समाज की भांति, दिव्य समाज मतलब अलौकिक समाज, जो दिखाई न दे उस तरह का जो समाज की भांति वे पहले अपने भोग विलास की ओर नहीं दौड़ते। भोग विलास शब्द का अर्थ है मौज मस्ती की ओर किसान नहीं दौड़ते हैं। वे क्या करते हैं? किसान कीर्ति और धर्म को पाने की कोशिश करते हैं, धर्म को बचाने की कोशिश करते हैं, धर्म के जो कार्य करने लगते हैं। इस तरह लेखक मुंशी प्रेमचंद यहाँ पर बताते हैं। सुजान की खेती में कई साल से कंचन बरस रहा था। देख लीजिए यहाँ पर इस पूरे कहानी का जो प्रमुख पात्र है सुजान। इसके जो खेत में कई सालों से क्या हो रहा था? कंचन बरस रहा था। कंचन बरसना यह एक मुहावरा है। इस मुहावरे का जो अर्थ है आमदनी बढ़ना। मुहावरे का अर्थ कंचन बरसना, इसका अर्थ है आमदनी बढ़ना, इनकम ज्यादा होना। ओके, मेहनत तो गांव के सभी किसान करते थे। उस गांव के सभी किसान क्या करते थे? मेहनत करते थे, परिश्रम करते थे। पर यहाँ पर लेकर देते हैं, पर सुजान के चंद्रमा बली थे। इनके जो चंद्रमा बली थे, चंद्रमा बली होना इसका अर्थ है भाग्य बलवान होना, भाग्य अच्छा था। ऊसर में भी दाना चींट आता तो कुछ न कुछ पैदा हो जाता था। ऊसर में, ऊसर शब्द का अर्थ है बंजर भूमि। इनके जो बंजर भूमि में भी थोड़ी सी बारिश हो जाती थी तो वहां पर कुछ न कुछ पैदा हो जाता था। देख लीजिए यहाँ पर इनका भाग्य इस तरह बहुत ही अच्छा था, भाग्य बलवान था। इस तरह लेखक बताते हैं। 3 वर्ष लगातार ऊख लगती गई। इनके जो खेत में 3 सालों से, 3 वर्ष से क्या है, ऊख लगती गई। ऊख ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದೊಳಗ ಕಬ್ಬು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ। उधर गुड़ का भाव तेज था। गुड़ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲ, ಅದರ भाव यानी कि उसका जो रेट क्या है वो भी ज्यादा हो रहा था। उस जमाने में क्या है, यहाँ पर ऊख से जो गुड़ बनाया जाता था। ऊख, इनका जो खेत में ऊख 3 सालों से अच्छा फसल आ रहा था और गुड़ का भाव भी, गुड़ का जो रेट भी क्या है ज्यादा हो रहा था। इसीलिए इनका जो आमदनी क्या हो रहा था, ज्यादा हो रहा था। कोई 2-2.5 हजार हाथ में आ गए। इस बार उसके हाथ में कितने आ गए? 2-2.5 हजार, 2-2.5 ಸಾವಿರ रुपए। देख लीजिए उस जमाने में यह एक बहुत बड़ी रकम है। आज के जमाने में कुछ भी नहीं है, लेकिन उस जमाने में क्या है, एक बहुत बड़ी रकम थी, वह इसके हाथ में आ गए। बस
चित्त की वृत्ति धर्म की ओर झुक पड़ी। इसका जो चित्त, इनका जो मन का जो वृत्ति, मन का जो व्यवहार किस तरफ झुक जाती है? धर्म की ओर झुक पड़ती है, धर्म के कार्य करने लगता है सुजान। तो धर्म के कार्य करने लगते ही तो इनके घर में, इनके गांव में क्या होने लगता है, उन विचारों को यहाँ पर लिखते हैं। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। धर्म के कार्य जब यह करने लगा तो यह कौन कौन से कार्य करने लगा? साधु संतों का आदर सत्कार करने लगा। द्वार पर, इनके घर के सामने द्वार पर धूनी जलने लगी। धूनी जलना, अग्निकुंड जलना। ओके। कानून गो इलाके में आते तो, कानून गो शब्द का अर्थ है क्षेत्रीय अधिकारी। उस क्षेत्र के अधिकारी, उस गांव के जो गांव और जो मंडल रहता है वहां के अलग अलग जो अधिकारी लोग अगर इनके गांव आते तो क्या करते थे? यहाँ पर लिखते हैं कानून गो इलाके में आते तो सुजान महतो के चौपाल में ठहरते। अगर इनके जो गांव में आ गए तो वे लोग कहां पर रुक जाते थे? सुजान महतो के ही चौपाल में, उनके जो बैठक में ही ठहरते, बैठते, खाना खाते और वहां पर एक दिन तक रुकते थे। देख लीजिए, इनका जो पहला नाम था सुजान महतो था, बाद में यह सुजान भक्त बनता है। देख लीजिए, हल्के के हेड कांस्टेबल, देख लीजिए यहाँ पर हल्के शब्द का अर्थ है मंडल, वहां का जो हेड कांस्टेबल, थानेदार, शिक्षा विभाग के अफसर, एक न एक उस चौपाल में पड़ा ही रहता। इनके जो चौपाल में, इनके जो बैठक में पड़ा ही रहता। इसका अर्थ है वे लोग जब भी इनके गांव आते थे तो सुजान महतो के ही घर में रहते थे। इनके ये सारे लोग उस जो क्षेत्र के जो अलग अलग क्षेत्रीय अधिकारी लोग इनके घर में ही आकर रहते थे अगर उस गांव में आते थे तो। महतो मारे खुशी के फूले न समाते। इन सारे लोगों को देखकर वह अत्यधिक खुश हो जाता था। फूले न समाना, यह एक मुहावरा है, इसका अर्थ है अत्यधिक खुश होना। धन्य भाग, यहाँ पर उनका जो भाग्य, धन्यता, उसके द्वार पर अब इतने बड़े बड़े हाकिम आकर ठहरते हैं। इनके जो द्वार पर, इनके जो घर पर इतने बड़े बड़े हाकिम शब्द का अर्थ है शासक अथवा क्षेत्रीय अधिकारी लोग आकर ठहरने लगते थे। जिन हाकिमों के सामने उसका मुंह न खुलता था उन्हीं की अब महतो महतो करते जबान सूखती थी। सबसे वह क्या करता था उनके सामने, उन हाकिमों के सामने मुंह भी नहीं खुलता था। किनका नहीं खुलता था? सुजान का। लेकिन अब वही हाकिम लोग क्या बोल रहे थे? सुजान सुजान, इस तरह बार बार उनके मुंह पर किनका नाम लेते थे? सुजान के नाम लेते थे। कभी कभी भजन भाव हो जाता। इनके घर में क्या है? भजन भाव, इनकी पूजा पाठ होती थी। एक महात्मा ने डौल अच्छा देखा तो गांव में आसन जमा दिया। एक महात्मा, एक साधु व्यक्ति भी उस गांव का जो डौल शब्द का अर्थ है लक्षण, उस गांव का लक्षण, उस सुजान के जो लक्षण अच्छा देखा और वह क्या करने लगा? उसी गांव में आकर आसन जमा दिया। आसन जमाना यानी कि उसी गांव में रुकना। गांजे और चरस की बहार उड़ने लगी। देख लीजिए, इस तरह उस जो गांव में जो लोग गांजे और चरस जो खाते थे, ये गांजे और चरस क्या है? एक नशीली पदार्थ है जो गांव के लोग जो खाते थे। अब उस गांव के लोग क्या करने लगे? उसको छोड़ने लगे। देख लीजिए यहाँ पर गांजे और चरस की बहार उड़ने लगी। उड़ने लगना, दूर होने लगना। एक ढोलक आई गांव में। सुजान भगत क्या करने लगा? एक ढोलक मंगाया, मजरे मंगाई। मजरे यह भी एक बाजा है। ओके। सत्संग होने लगा। सत्संग यानी कि सज्जन लोग, साधु संत लोग इनके गांव आने लगे और इनके घर में ठहरने लगे।
यह सब सुजान के दम का जुलूस था। ये सारे जो विचारधारा गांव में जो कुछ हो रहा था, किसके दम पर हो रहा था? सुजान के दम पर हो रहा था। उसका ही एक जुलूस था। जुलूस शब्द का अर्थ है शोभा यात्रा। ओके, घर में सेरों दूध होता, मगर सुजान के कंठ तले एक बूंद भी जाने की कसम थी। देख लीजिए, मगर सुजान के कंठ तले, इनके घर में बहुत सारे दूध होते थे, लेकिन वह एक जो बूंद भी वह नहीं पीता था। कभी हाकिम लोग चखते, कभी महात्मा लोग। देख लीजिए, उन सारे दूध को कौन पीते थे? हाकिम लोग और महात्मा लोग पीते थे। किसान को दूध घी से क्या मतलब, उसे रोटी और साग चाहिए। लेकर लिखते हैं यहाँ पर क्या है? सुजान भगत रोटी और साग खाता था, लेकिन दूध वह बिल्कुल नहीं पीता था। सुजान की नम्रता का अब वारा पार न था। इनका जो नम्रता बढ़ता ही जा रहा था, वह उसमें जो कमी नहीं दिखाई दे रही थी। वारा पार शब्द का अर्थ है बचत, यानी कि वह बचत नहीं कर रहा था। क्या बचत नहीं कर रहा था? नम्रता को। सभी के सामने वह नम्रता से ही व्यवहार कर रहा था, बातचीत कर रहा था। सबके सामने सिर झुकाए रहता। कहीं लोग यह न कहने लगे कि धन पाकर इसे घमंड हो गया है। इस तरह लोग न कहने लगे, इसलिए वह क्या कर रहा था? सभी के सामने नम्रता से ही व्यवहार कर रहा था, बात कर रहा था। गांव में कुल 3 कुएं थे। बहुत से खेतों में पानी न पहुंचता था, खेती मारी जाती थी। तो इसीलिए सुजान ने क्या करता है? एक पक्का कुआं बनवा दिया। उस गांव में एक पक्का कुआं बनाता है। देख लीजिए यहाँ पर कुएं का विवाह हुआ, यज्ञ हुआ, ब्रह्मा भोज हुआ। कुआं तैयार होने के बाद उस गांव में क्या है? पूजा पाठ कराते हैं और ब्रह्मा भोज होता है। ब्रह्मा भोज इसका अर्थ है गांव के सभी लोगों को बुलाकर खाना देना। ओके, जिस दिन पहली बार पुर चलना, मन भर आना। पुर चलना इसका अर्थ है मन भर आना। सुजान को मानो चारों पदार्थ मिल गए। देख लीजिए, उसका जो मन भर आता है, अत्यधिक खुश होता है और उसे ऐसा लगता है कि उसे चारों पदार्थ मिल गए। चारों पदार्थ शब्द का अर्थ है यहाँ पर पुरुषार्थ। कौन से पुरुषार्थ? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सारे मुझे मिल गए, ऐसा उसे लगने लगता है। जिस दिन ये हो गए ना। नेक्स्ट, जो काम गांव में किसी ने न किया था, वह बाप दादा के पुण्य प्रताप से सुजान ने कर दिखाया। देख लीजिए, यहाँ पर सुजान ने क्या किया? कोई भी इस तरह का जो कार्य उस गांव में नहीं किए थे, लेकिन वह क्या करता है? अपने बाप दादा के जो पुण्य प्रताप से, उनके जो आशीर्वाद से सुजान भगत क्या करता है? इस जो अच्छे कार्य इस तरह करने लगता है। एक दिन गांव में गया के यात्री आकर ठहरे। गया के यात्री, गया मतलब बिहार राज्य का एक तीर्थ स्थान है गया। ओके, यह कहाँ पर है? बिहार राज्य में। वहां से इनके गांव को कुछ लोग आते हैं, एक यात्री आते हैं। तो आकर कहाँ पर रुके? सुजान के घर में ही रुकते हैं। सुजान ही के द्वार पर उनका भोजन बना। इनके घर पर ही उनका भोजन बनता है। सुजान के मन में भी गया करने की बहुत दिनों से इच्छा थी। इनके जो मन में गया करने की, गया यात्रा करने की जो इच्छा बहुत दिनों से इनके मन में थी। यह अच्छा अवसर देखा, वह भी चलने को तैयार हो गया। उन लोगों के साथ यह भी जाने के लिए, शोभा यात्रा करने के लिए या तो यात्रा करने के लिए यह भी तैयार होता है। उसकी स्त्री बुलाकी ने कहा। किसकी स्त्री? सुजान की स्त्री। सुजान की स्त्री इसका अर्थ है सुजान की पत्नी। उनका नाम है बुलाकी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बुलाकी। किनकी पत्नी है?
सुजान की पत्नी बुलाकी। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, यह भी अति महत्वपूर्ण जो पात्र है इस कहानी में। सुजान की पत्नी का नाम है बुलाकी। तो वह कहती है अभी रहने दो, अगले साल चलेंगे, इस तरह वह कहते हैं। अब इन दोनों के बीच में संवाद। सुजान ने गंभीर भाव से कहा, अगले साल क्या होगा कौन जानता है। धर्म के काम में मीन मेष निकालना अच्छा नहीं, जिंदगानी का क्या भरोसा। इस तरह सुजान भगत अपनी पत्नी से कहता है। देख लीजिए, धर्म के काम में मीन मेष निकालना अच्छा नहीं है। मीन मेष निकालना, आगे पीछे देखना, यह अच्छा नहीं है। जिंदगानी का क्या भरोसा, जीवन का क्या भरोसा। जीवन कब तक रहता है, कब चला जाता है, यह हमें पता नहीं है। इस तरह सुजान अपनी पत्नी से कहता है। तब बुलाकी कहती है, हाथ खाली हो जाएगा, जितने हमारे पास जो पैसे हैं वह सब क्या है, खाली हो जाएगा। तब सुजान कहता है, भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपये हो जाएंगे। उनके यहाँ किस बात की कमी। अगर भगवान की इच्छा होगी तो फिर हमारे पास रुपये हो जाते हैं। उनके पास किसकी कमी है, किस बात की जो कमी है। इस तरह अपनी पत्नी को वह क्या करता है, समझाता है। तब बुलाकी इसका क्या जवाब देती। सुजान कहता है, गया यात्रा करके आएंगे। इस तरह तब क्या है, बुलाकी आपत्ति करती है, फिर भी सुजान उसे मनाता है। बुलाकी इसका क्या जवाब देती, उसके बात को सुनकर चुप होती है और वह सोचती है, सत्कार्य में बाधा डालकर अपनी मुक्ति क्यों बिगाड़ती। प्रातः काल स्त्री और पुरुष गया करने चले, यानी कि अगले दिन सुबह सुजान भगत और बुलाकी क्या करते हैं, उन यात्रियों के साथ गया करने चले। गया करने, इसका अर्थ है गया यात्रा करने चले। वहां से लौटे तो यज्ञ और ब्रह्मा भोज की टहरी। वहां से जब वापस आए तो वापस आते ही वे लोग क्या करते हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं। ब्रह्मा भोज की टहरी, ब्रह्मा भोज ने की गांव के सभी लोगों को बुलाकर खाना देना। सारी बिरादरी निमंत्रित हुई। सारी बिरादरी, बिरादरी शब्द का अर्थ है रिश्तेदारी को निमंत्रित किया गया है। निमंत्रण मतलब आमंत्रण दिया गया, सभी को बुलाया और उन लोगों को खाना दिया गया। 11 गांवों में सुपारी बांटी। देख लीजिए यहाँ पर बंटी, यानी कि गांव के आसपास जितने भी जो गांव थे उन सारे गांवों में क्या करते हैं, सुपारी बंटाया गया। सुपारी ಎಲೆ ಅಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಲಾಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು। इस धूमधाम से कार्य हुआ कि चारों ओर वाह वाह मच गई। इस तरह धूमधाम से यह कार्य हुआ और गांव के सभी लोग वाह वाह बोलने के लिए, वाह माने कि इसका जो तारीफ करने लगे, इनका जो प्रशंसा करने लगे। सब यही कहते थे कि गांव के लोग आपस में बातचीत करते थे। क्या बातचीत करते थे, यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए। भगवान धन दे तो दिल भी ऐसा दे। इस तरह लोग आपस में बातचीत करने लगे। घमंड तो छू नहीं गया, अपने हाथ से पत्तल उठाता फिरता था, कुल का नाम जगा दिया। इस तरह लोग क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। बेटा हो तो ऐसा हो, बाप मरा तो घर में भुनी भांग भी नहीं थी, अब लक्ष्मी घुटने तोड़कर आ बैठी है। इस तरह लोग क्या करते हैं, सुजान भगत की प्रशंसा करने लगते हैं। यानी कि सुजान भगत क्या किया था, जब उसके पास पैसे आते हैं तो वह घमंड बिल्कुल नहीं किया।
सभी लोगों के साथ अच्छी तरह से व्यवहार किया था, उन लोगों को खाना देना, धर्म के कार्य करना, ये सब हो रहा था। इनको देखकर, इनके जो गुणों को देखकर, इनके जो अच्छे कार्यों को देखकर लोग इनकी प्रशंसा करते हैं। एक द्वेषी ने कहा, द्वेषी, किनका द्वेषी? सुजान का एक द्वेषी कहता है, कहीं गड़ा हुआ धन पा गया है, इस तरह वह कहता है। तो इस पर चारों ओर से उस पर बौछारें पड़ने लगी। उस द्वेषी पर चारों ओर से उसके आसपास के लोग क्या करने लगे? उन्हें डांटने लगे, बौछारें पड़ने लगी। बौछारें, बातों की जो बौछारें, बातों से उसे डांटने लगे। क्या डांटते हैं देख लीजिए। हाँ, तुम्हारे बाप दादा जो खजाना छोड़ गए थे, यही उसके हाथ लग गया है। अरे भैया, यह धर्म की कमाई है, इस तरह लोग कहने लगे। तुम भी तो छाती फाड़ कर काम करते हो, क्यों ऐसी ऊख नहीं लगती? क्यों ऐसी फसल नहीं होती? भगवान आदमी का दिल देखते हैं, जो खर्च करता है उसी को देते हैं। इस तरह लोग क्या करने लगे? उस द्वेषी को डांटने लगे, उन पर बौछारें छोड़ने लगे। इस तरह यहाँ तक एक भाग समाप्त हुआ। अगले दूसरे जो भाग को दूसरे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।